जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे तो जो हमने आपके लिए टारगेट सीरीज प्रारंभ किया उसमें आज 8वीं वीडियो होने वाली है। पॉलिटी से अब तक हमने 3 वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें हमने संविधान सभा, संविधान की प्रस्तावना और शासन प्रणाली से जिस प्रकार के प्रश्न टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को करवा दिया है। तो अगर आपने उन वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं होगा। आज हम देखेंगे राज्य एवं संघ राज क्षेत्र से जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से जाना गया है? पूछा गया है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से जाना गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो आसान प्रश्न है, बट पूछा गया है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से जाना गया है? तो भारत तथा इंडिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? तो भारत तथा इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का यूनियन, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो प्रश्न है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत जो है राज्यों का संघ क्या हो जाएगा? तो राज्यों का यूनियन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और डेली हम आपको टेलीग्राम चैनल पर एक टारगेट देते हैं, अगर आप उसे डेली पूरा करते हैं तो विश्वास रखिए निश्चित ही आप एग्जाम में सफल होंगे। तो आपको डेली टारगेट को जरूर पूरा करना है। सुबह ही आपको टारगेट मिल जाता है। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में, राज्य पुनर्गठन आयोग में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है किसमें? तो संसद में। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो नए राज्य के गठन की जो शक्ति है निहित है संसद में। किसमें? तो नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। ध्यान रखेंगे। अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को, सर्वोच्च न्यायालय को, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य के सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा संसद को। किसे? तो संसद को इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। ध्यान रखेंगे। अगला है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? लोकसभा को, राजनीतिक दलों को, केंद्र सरकार को, संसद को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा संसद को प्राप्त है। किससे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को, संसद को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्य में परिवर्तन करने का अधिकार, किसी को मिलाने का अधिकार, सब जो होगा राइट आंसर संसद ही होगा। क्या होगा? तो भारत संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। ध्यान रखेंगे। अगला है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 3/3,
इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो राइट आंसर होगा साधारण। क्या होगा? तो साधारण सही उत्तर हो जाएगा इसका। क्या? तो एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। कैसा? तो साधारण बहुमत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर एक राज्य संघ, बात करेंगे एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकेगा। इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपको बताना है। तो सही उत्तर होगा एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। निम्न में से कौन सा एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल करेगा, ये नहीं है, बाकी सभी है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ये तो सही है, बट ये नहीं होगा। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ध्यान रखेंगे। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के नए कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन। क्या? तो नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का प्रवेश, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो नए राज्य का प्रवेश सही उत्तर है। क्या? तो नहीं क्या होगा? तो नए राज्य का प्रवेश। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? 17 राज्य 6 संघ राज्य, 14 राज्य 6 संघ राज्य, 14 राज्य 8 संघ राज्य, 17 राज्य 8 संघ राज्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो सही उत्तर होगा 14 राज्य और 6 संघ राज्य होगा। 14 राज्य और 6 संघ राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई? बताना है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई? तो 12वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 14 राज्य और 6 संघीय राज्य राइट आंसर हो जाएगा। 14 राज्य और 6 संघीय राज्य इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य एवं केंद्र, बात करेंगे भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, 28 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, 24 राज्य एवं 6 संघीय प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो बताना है सही उत्तर, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 25 राज्य, 7 संघीय प्रदेश, 28 राज्य, 7 संघीय प्रदेश, 24 राज्य, 6 संघीय प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो 28 राज्य हैं और 8 संघीय प्रदेश हैं, तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ध्यान रखेंगे इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 27, 28, 29, 30, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा 28। कितना? तो तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई? तो 28 राज्य। अगला है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 6, 7, 8 या फिर 9, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, कितने? तो 8। तो सही उत्तर यहाँ पर 8 हो जाएगा। क्या? तो भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8 सही उत्तर है। राज्य पूछा जाए तो 28 लगाना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीप, गोवा, पुडुचेरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संघ राज्य जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, दमन और दीप भी है, पुडुचेरी भी है, लेकिन गोवा जो है ये राज्य है। गोवा जो है राज्य क्या है? तो गोवा राज्य है। गोवा की राजधानी जो है ये पणजी है, ध्यान रखेंगे। अगला है, दिल्ली है तो एक राज्य होगा, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक स्वायत्तशाही परिषद, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो दिल्ली जो है यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या होगा? तो यह एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो सही उत्तर हो जाएगा एक केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली है तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 67वां संशोधन, 68वां,
69वां या फिर 17वां संशोधन? तो इसका राइट आंसर होगा 69 नंबर का जो संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, एक बात, अभी भी आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अभी भी बहुत ऐसे प्यारे मित्र जो वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किया, तो प्लीज आप सभी से निवेदन है आप लोग जरूर लाइक कर दिया करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, काफी मेहनत लगती है। हम उन प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए डेली काम कर सकें। तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें। सिक्किम एक नया राज्य बना, आपको बताना है कि सिक्किम एक नया राज्य बना 30वें संशोधन के द्वारा, 35वें संशोधन के द्वारा, 34वें संशोधन के द्वारा, 36वें संशोधन के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिक्किम बना था। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है कि सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन के द्वारा बना? तो 36वां संविधान संशोधन था। क्या था? तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम एक राज्य बना। तो राइट आंसर हो जाएगा 36वें संशोधन के द्वारा सिक्किम एक राज्य बना। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। तो अभी आपको हमने बताया 30वें संशोधन के द्वारा, 32वें संशोधन के द्वारा, 35वें संशोधन के द्वारा या फिर 42वें संशोधन के द्वारा। तो सिक्किम जो बनाया गया का एक राज्य बनाया गया, ये जो सही उत्तर होगा 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। कितना होगा? तो 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। सिक्किम जो है भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया 1974 में, 1975 में, 1976 में या फिर 1977 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बन गया? सिक्किम जो है भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया तो 1975 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? तो सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया तो 1975 में। कब? तो सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया कब? तो 1975 में सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया 1975 में। कब बना? तो सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना 1975 में। कब बना? तो 1975 में बना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? 34वां, 35वें में, 36वें में, 37वें में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर होगा ये 36वें में। किसमें? तो 36वें में। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन था। कौन था? तो 36वां इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? 53वां संशोधन, 54वां, 55वां संशोधन, 56वां संशोधन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो सही उत्तर इसका होगा 53वां संविधान संशोधन। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 53वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया 9 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को, 1 जनवरी 2000 को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में कब आया? बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में कब आया? तो 1 नवंबर 2000 को। कब? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है ये राज्य के रूप में आया। ध्यान रखेंगे। अगला है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? 1999 में, 2000 में, 2001 में या फिर 2002 में। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई कब? तो 2000 में। कब? तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई 2000 में। कब? तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना 2000 में हुई। कब? तो उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना हुई ये 2000 में हुई। कब हुई? तो 2000 में हुई। अगला है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो 2000 ही इसका सही उत्तर होगा। झारखंड, उत्तराखंड ये सब जो है 2000 में ही आया और छत्तीसगढ़ भी। ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या होगा? निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या होगा? महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। क्या? तो हरियाणा,
महाराष्ट्र और राजस्थान। चौथा ऑप्शन सही उत्तर होगा। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही और वही क्रम जो होगा हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया गया उनमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था? पटाभी सीतारमैया, फजल अली, के एम पाणिकर, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो राइट आंसर इसका होगा पटाभी सीतारमैया सही उत्तर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया गया उनमें निम्न से कौन शामिल नहीं था? तो पटाभी सीतारमैया शामिल नहीं थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? 1947, 51, 1956, 2000, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो 1956 में। कब? तो 1956 में हुआ, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? 1956 में। अंतिम प्रश्न है, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। विश्वास रखिए डेली अगर आप जुड़ते हैं तो एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। भाषा आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन सर्वप्रथम हुआ? तो आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। 30 प्रश्न थे दोस्तों। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग जरूर लाइक कर दें और बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और पिछली वीडियो अगर आपने अपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जा करके प्लेलिस्ट में जरूर देखें, बहुत ही आपका फायदा होने वाला है। बहुत कम समय में हम एक टॉपिक को क्लियर कर देते हैं और प्रश्न वही लेकर के आते हैं कि इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे, विश्वास रखिए नहीं जाने दूंगा। बस ये जाने, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर को कवर करते हैं, प्रीवियस ईयर में जो भी पूछे गए हैं एक भी प्रश्न नहीं छोड़ते हैं, तो निश्चित है कि यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला। तो जुड़ना है आपको, डेली जुड़ना है। अगर जुड़ना है तो समझ लीजिए जुड़ना जरूर है और देखना है सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से, फिर पीडीएफ से रिवीजन भी करना है। कहां पर पीडीएफ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।